इस वीडियो में हम टेंसेस का तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे जो कि हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान पढ़ेंगे, फिर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के लिए इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है वो पढ़ेंगे और फिर हम इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान। इसकी पहचान अक्सर टीचर गलत बताते हैं, आपने गौर से देख लेनी है। अगर उर्दू फिक्रे के आखिर पर चुका है, चुकी है, चुके हूँ, गया है, गई है, आया है, आई है, आए हैं वगैरह आ रहा हो, तो जो हमारे पास टेंस होगा वो कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है। इसकी पहचान ये भी हो सकती है कि अलिफ है अगर आ रहा है किसी सेंटेंस के एंड पे, अलिफ है आ रहा है, ठीक है, या अलिफ हूँ आ रहा है, तो जो हमारे पास टेंस होगा वो कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम इसका पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस के लिए। एक्टिव वॉइस के लिए सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में आपने यूज़ करना है हैज़ हैव, उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है और फिर आपने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। हमने दावत कबूल कर ली है, अगर गौर से देखें आप तो ये छोटी है एंड पे आ रहा है, ली है आ रहा है, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो क्या हो जाएगा? वी हैव एक्सेप्टेड द इनविटेशन। असलम ने सबक याद कर लिया है, सब्जेक्ट असलम है, याद करना एक वर्ब है और याद क्या किया? सबक ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? असलम हैज़ लर्नड द लेसन। अब इसका पैसिव वॉइस के लिए हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। पैसिव वॉइस में सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर आपने हैज़ हैव लगाना है, वी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए हैं पैसिव वॉइस के लिए वो क्या थे? इज, एम, आर थे, ठीक है। और आपने बीन यूज़ करना है और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। कैसे? पहले हमने पढ़ा कि असलम ने दावत कबूल कर ली है, ये एक एक्टिव वॉइस है, बट दावत कबूल की जा चुकी है। पैसिव वॉइस में ये होता है कि आपके पास जो सब्जेक्ट होता है वो मिसिंग होता है और आपने अपने से अगर आप चाहें तो सब्जेक्ट का पोजेसिव केस लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? द इनविटेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड। तो क्या है? दावत कबूल की गई, इसीलिए दावत ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और कबूल करना एक वर्ब है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? द इनविटेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड। अब हम इसकी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। पहला है, अहमद ने ये नज़म ज़बानी याद कर ली है। अहमद सब्जेक्ट है, याद करना एक वर्ब है, ज़बानी याद करना एक वर्ब है, ठीक है, और याद क्या की है? नज़म। तो क्या हो जाएगा? ज़बानी याद करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं लर्न बाय हार्ट। तो क्या हो जाएगा? अहमद हैज़ लर्नड द पोएम बाय हार्ट, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज़ लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव लगता है और यू और आई के साथ भी हैव लगता है। क्या उसने कागज़ जला दिया है? ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपने याद रखना है कि हम हैज़ हैव को पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? क्या उसने कागज़ जला दिया है? हैज़ ही बर्न्ट द पेपर? उसने सख्त गलती की है। सख्त गलती को हम बोलते हैं ब्लंडर। ही हैज़ कमिटेड ब्लंडर। उसने मेरे नाक में दम कर दिया है। नाक में दम करना को बोलते हैं हम टू बॉदर। तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ बॉदर्ड मी। मैंने उसे कड़वा जवाब दे दिया है। कड़वा जवाब देना का क्या मीन होता है? या कोरा। कोरा मीन होता है कि बिल्कुल साफ जवाब देना, उसका होता है ब्लैंक रिफ्यूज़ल। तो क्या हो जाएगा? आई हैव गिवन हिम अ ब्लैंक रिफ्यूज़ल। नेक्स्ट हमारे पास मौसम बहार शुरू हो चुका है। द स्प्रिंग सीजन हैज़ सेट, ठीक है। क्या उसने खुदकशी कर ली है? क्या हो जाएगा? अब ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और पहले आपने हेल्पिंग वर्ब बना, तो क्या हो जाएगा? हैज़ ही कमिटेड द सुसाइड। लास्ट पे है हमारे पास उसने मकान तब्दील नहीं किया है, ठीक है। अब ये एक नेगेटिव सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान क्या आएगा? नॉट। तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ नॉट चेंज्ड द हाउस, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, उसकी पहचान डिस्कस की है। पहचान आपने गौर से देख लेनी है। अलिफ है, अलिफ हैं, या अलिफ हूँ आ रहा हो किसी फिक्रे के आखिर में। मेरी टेंसेस की लेक्चर सीरीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर
अवेलेबल है। यूट्यूब चैनल का नेम है CSS विद उमर, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन लेक्चर लेना चाहते हैं, लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे फेसबुक पेज पे अपलोड है, आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।